सबसे फर्स्ट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ब्लॉक्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। कोई पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी, अगर नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल पर डाले जाएंगे। हाँ, तो मैं सबसे ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन को उसके बारे में चर्चा करने से पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल्स में, जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल्स में, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम के बारे में अपन को उसका ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड, अपन को ग्रुप उसका ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, उसका ब्लॉक कौन सा है और उसका पीरियड कौन सा है, वो पता करने के लिए सबसे पहले अपन को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स है एंड 18 ग्रुप्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई द पीरियड्स, जो भी पीरियड कौन से पीरियड का एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को एन की मैक्सिमम वैल्यू ये डिनोट, जो कि एन की जितनी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपने को बताएगी कि उस पीरियड का ये एलिमेंट होगा। अगर एन की वैल्यू तुमको 4 मिलती है तो मतलब वो अभी एटम या एलिमेंट फोर्थ पीरियड का है। अगर एन की मैक्सिमम वैल्यू तुमको 5 मिलती है, 6 मिलती है, अगर तुम्हें वैल्यू 6 मिलती है तो वो 6 पीरियड का होगा। एन की वैल्यू 7 मिलती है तो 7th पीरियड का एलिमेंट होगा। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें? ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करें। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन सब सेल। आप कौन से सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं? सब सेल कौन से होते हैं? एस, पी, डी एंड एफ, ये सब सेल होते हैं। अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में फिल कर रहे हैं तो वो एलिमेंट, एटम एस ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम पी सब सेल में फिल कर रहे हो तो पी ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है तो डी ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? पहला, पीरियड फाइंड आउट करने के लिए एन की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। जहाँ भी एन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है मतलब वही क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। दूसरा, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन कौन से सब सेल में फिल कर रहे हैं। जिस भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उस एटम का, उस एलिमेंट का वो ही सब सेल हो जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन आप एस में फिल कर रहे हो तो एस हो जाएगा। जैसे अपन एक देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले से लिख के रखा है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। अब मेरे को इसमें से सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू कहाँ पे दिख रही है? 1, 2, 3 एंड 4। एन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है 4, मतलब इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। दूसरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है 4s1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है एस सब सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया है? एस सब सेल में, मतलब ये भी जो एलिमेंट है वो हो जाएगा एस ब्लॉक का। ये एलिमेंट एटम हो जाएगा एस ब्लॉक का। क्लियर? सेकंड, 2 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट है इसका कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले अपने को उसका ब्लॉक पता करना है कि ब्लॉक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो अपने को उसमें पता करना है कि उसके भी जो भी एस सब सेल है, लास्ट का एस सब सेल है,
मतलब NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी NS में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप। तो S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, S ब्लॉक में ओनली 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप अगर NS में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, अगर NS में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोलेंगे सेकंड ग्रुप का। उसके बाद P ब्लॉक, अगर एलिमेंट किसका है, P ब्लॉक है, तो अपन उसमें क्या कर देंगे 12 प्लस Np इलेक्ट्रॉन। 12 जो भी उसके Np में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें अपन क्या कर देंगे, एडिशन कर देते हैं 12 ऐड, क्योंकि ये इसका जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो 13 टू 18 तक। उसके बाद अपन डी की बात करें, जब डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो उसमें अपन NS के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे प्लस N माइनस वन डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेंगे। उसका ग्रुप होता है 3 टू 12। और ए ब्लॉक अगर एलिमेंट किसका है, ए ब्लॉक का, तो उसका ग्रुप फिक्स है थर्ड ग्रुप। जब भी तुमको कोई भी एलिमेंट किसका भी मिले, एस एफ ब्लॉक का भी जब भी एलिमेंट मिलेगा तो उसका ग्रुप हो जाएगा थर्ड ग्रुप। क्लियर। जैसा मैं एक एग्जांपल तुमको बताया कि अभी पोटेशियम का डिस्कस किया था हमने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पीरियड का होया एस सब सेल। जब भी एलिमेंट किसका हो एस ब्लॉक का, तो अपन देखते हैं कि उसके NS में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। NS में इलेक्ट्रॉन है इसके 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अगर ये NS में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे बोलेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर, कि उसके NS में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऐसे ही सेम हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक का। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तुमको पहले से पता होगा। अब इसमें एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एन की देखते हैं तो एन की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये एलिमेंट कितने हैं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। दूसरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल कर रहे हैं, पी में, तो ये लास्ट पी सब सेल में जा रहा है, तो मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अपने को ग्रुप पता करना है। ग्रुप पता करने के लिए जब पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो कि एन पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप पता करना है, तो ग्रुप पता करने के लिए अपन पहले पता किया अपने कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो अपन सीधा जाएंगे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अपन 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो 12 प्लस एन पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 5 एडिट कर दिए तो 17 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे अपन एक देखते हैं अगला क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने खूब पढ़ा होगा, एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन होता नहीं है लेकिन आता है। एन की मैक्सिमम एज, जो एन मैक्सिमम कितना है इसके लिए 4 है, मतलब फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। दूसरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, डी में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल का हो जाए, मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। उसके बाद ग्रुप पता करने के लिए अपन मैंने क्या बोला, जब बी डी का पता करना हो तो NS में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N माइनस वन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NS में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4s1 एक इलेक्ट्रॉन है, N माइनस वन डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। डन। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।